हेलो, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज एचपी की क्लास। आज आपकी क्लास मैं ले रही हूँ। ओके, तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो आप सभी को पता होगी। ठीक है कि ये किससे बना है, जमा आंचल से। ठीक है, इतना तो सभी को पता होता है, वो आपको भी पता होता है। और जो मेन मेन है आपको वही बताने जा रही हूँ मैं। आज हम करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसकी स्टेट कैपिटल कौन सी है? शिमला। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ चलती हूँ। स्टेट कैपिटल शिमला, सबको पता है। ओके, और टोटल एरिया पूछा जाता है बहुत बार, जो है क्वेश्चन में टोटल एरिया पूछा जाता है इसका। तो ये आप टिप्स पे लर्न कर लेना। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना है इसका? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये लर्न कर लेना है आपने। फाउंडेशन कब हुई थी इसकी? तो फाउंडेशन जो हुई थी इसकी, हुई थी वो 15 अप्रैल 1948 को। ओके, और स्टेट हुड डे कब मनाया जाता है? तो बता सकते हो? स्टेट हुड डे 25 जनवरी को। ठीक है, मतलब जिसको आप कहते हैं कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो ये मिला था 25 जनवरी ऑफ 1971 को। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, तो वो 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट बर्ड कौन सा है? कमेंट करके बताइए जरा चैट बॉक्स के थ्रू। स्टेट बर्ड कौन सा है हमारा? सुन, यस। स्टेट बर्ड कौन सा है, मतलब हिमाचल प्रदेश का जो पक्षी है वो कौन सा है? वेरी गुड, यस। वेस्टर्न ट्रेपोग्राम, जिसको हम जुजुराना भी कहते हैं। ठीक है, कई बार पेपर में जुजुराना आता है और कई बार जो है वो वेस्टर्न ट्रेपोग्रेन भी आता है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। और इसको जो है वो क्या कहते हैं? किंग ऑफ बर्ड्स, किंग ऑफ बर्ड्स कहते हैं उसको। ठीक है, ट्रेपोगन। और इसका मतलब क्या होता है? चुचुराना मीन्स किंग ऑफ वर्ड। ठीक है, और इसका जो स्टेट हाई कोर्ट है वो शिमला में है। ठीक है, और एक बात और बताना चाहूंगी, जो इसका ओल्डेस्ट नेम है वो क्या है? जलंधर। ओल्डेस्ट नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो क्या है? जलंधर। ओके, और ये लिया कहाँ से है? जो जलंधर नाम है कहाँ से लिया गया है? तो ये पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण से लिया गया है ये। ठीक है, इतना सा थोड़ा याद रख लेना है आपने। अब चलते हैं हम इसको फिजियोग्राफी की तरफ, मतलब जो भौगोलिक इसकी स्थिति है वो किस तरह से है। ठीक है, तो उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। वेट, यस, तो ये है आपकी फिजियोग्राफी डिविजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, किस किस तरह से हिमाचल प्रदेश को जो है वो बांटा गया है। देखिए, ये तो आपको पता होगा कि हमारे जो माउंटेन्स है, मतलब जैसे हिमालय पर्वत है, वो किस तरह से डेवलप हुआ था। ठीक है, जानते हो ना इसके बारे में? जो एक टैथीज करके सागर था, उसमें एक हलचल हुई थी। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। मतलब करोड़ों साल पहले क्या हुआ था कि हिमालय पर्वत के जगह पे एक टैथीज सागर का एक सागर था, बहुत बड़ा, टैथीज कहते हैं उसको। ठीक है,
तो उसके बाद में क्या हुआ था कि वहां पे सामूहिक कुछ हलचल हुई थी और उसकी वजह से जो है वो समुद्र सागर जो है खत्म हो गया था और हिमालय पर्वत जो है वो बना था। ठीक है, तो क्या है, हिमाचल के जो माउंटेन्स हैं उसमें अभी भी क्या है, अभी भी जो इस तरह की जो हलचल होती रहती है, तभी आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम जो है वो कभी जैसे हम लोग बोलते हैं बादल फट गया या फिर यहाँ पे जमीन खिसकी, तो इस तरह की जो हलचल है वो यहाँ पे हिमाचल में होती रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो एक यंग माउंटेन्स है। ठीक है, तो इस वजह से ये सब जो होता है मतलब उसकी ज्योग्राफी में होता रहता है। और ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो जो शिवालिक की रेजेस है हमारी, उसमें भी अभी तक जो है वो अब मतलब उसमें जो है वो हलचल होती रहती है, जैसे माउंटेन्स जो है वो एकदम से नीचे गिर जाना, इस तरह की हलचल। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट जो हमारे हैं वो है फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश को यहाँ से किस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें से एक आधा आपको क्वेश्चन आता ही आता है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है लोअर हिल्स और आउटर हिमालयाज और शिवालिक हिल्स। मैं एक एक चीज जो है आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो इसको हिंदी के में क्या कहते हैं, जैसे वाह्य हिमालय, बाहरी हिमालय, या फिर शिवालिक हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा लेसर हिमालयास और ग्रेट हिमालयास और इनर हिमालयास। लेसर हिमालयास को कहते हैं हम लोग लघु हिमालय या फिर मध्यवर्ती हिमालय, मिड मतलब मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयास और एल्पाइन जोन। तो ग्रेट हिमालयन को हम कहते हैं ग्रेट हिमालयन या फिर उच्च हिमालय। ठीक है, अल्पाइन जोन भी इसको कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोअर हिमालय, लोअर हिल्स की तरफ। और ये जितने भी पॉइंट हैं प्लीज आप लोग इसको माइंड में रखिएगा अपने। ठीक है, सो फर्स्ट जो लोअर हिल्स हैं, द अल्टीट्यूड ऑफ दिस जोन 350 मीटर टू 1500 मीटर अबव सी लेवल। मतलब जो लोअर हिल्स हैं, जो हमारा बाह्य हिमालय है, रेंज है, जो वो सी लेवल से कितना अल्टीट्यूड है, कितना ऊंचाई पर है, तो वो है 350 मीटर से लेकर 1500 तक। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन जो है 350 के प्लेस पे 450 भी आ जाता है। ठीक है, कई बुक्स में ये अलग अलग है, तो थोड़ा ये ध्यान रख लेना 350 होगा या फिर 450 होगा। ठीक है, और शिवालिक का जो लिटरली मीन्स होता है वो ट्रेसेस ऑफ शिवा कहते हैं इसको। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो शिवालिक हिल्स है, इसको मैंने आपको बताया कि जो लोअर हिल्स हैं उनको हम शिवालिक हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब शिव की जटाएं, ट्रेसेस ऑफ शिवा मतलब शिव की जटाएं कहते हैं इनको, शिव की जटाएं, ट्रेसेस ऑफ शिवा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो मतलब शिवालिक हिल्स का एक और नाम भी है जिसको मानक पर्वत कहते हैं। ठीक है, या तो इसको मानक पर्वत भी कहते हैं, मैनाक भी कहते हैं, मैनाक। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि शिवालिक हिल्स का दूसरा नाम क्या है, या फिर मैनाक पर्वत या फिर मानक पर्वत और किस नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक हिल्स का आपने नाम याद रखना है। ठीक है, और इट इज यंगेस्ट टू हिमालयन फैमिली। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ माउंटेन्स जो हैं वो यंग हैं, यंग मतलब जो अभी अभी बने हैं। तो शिवालिक रेंज जो है ये भी हमारी यंगेस्ट मतलब हिमालयन फैमिली से बिलोंग करती हैं। अब एरिया की बात करें, मतलब एरिया जो है वो कौन कौन से कवर करता है, तो जैसे यहाँ पे देखिए लोअर हिल्स हैं, तो इट मीन्स कि जितने भी ये कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, लोअर पार्ट ऑफ मंडी, सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी लोअर पहाड़ियां होंगी, मतलब नीचे नीचे की जो पहाड़ियां होंगी, उनको ये कवर करता है। ठीक है, और जैसे सिरमौर जिले का नाहन हो गया। ठीक है, और सिरमौर जिले का नाहन और पांवटा साहिब हो गया, सोलन जिले का नालागढ़ हो गया, फिर बिलासपुर जिले का स्वार घाट हो गया। ठीक है, ऊना, कांगड़ा, चंबा,
कि जितने भी नीचे वाली जो रेंजेस हैं वहां पे शिवालिक हिल्स जो है, लोअर हिल्स जो है वो कवर करती है। ठीक है, तो आपने ये जो नाम है ये आपने याद रख लेने हैं। मेन मेन पॉइंट तो आपके ये है। और अल्टीट्यूड कई बार पूछ लिया जाता है इसमें। और एरिया कवर्ड मतलब कौन कौन से एरिया जो है वो कवर किया जाता है। ठीक है, और जो इसका मतलब निर्माण है, इसका जो फॉर्मेशन है, वो हिमालय पर्वत के जो जब हिमालय पर्वत बना था, जब मैंने आपको बताया कि तैतीस सागर की हलचलों के कारण हिमालय पर्वत बना था, जब हिमालय पर्वत बिल्कुल अंतिम मोड़ पे था, तो उस दौरान जो है वो शिवालिक रेंज का निर्माण हुआ था। ठीक है, और बात करें इसकी कल्टीवेशन की, मतलब कौन कौन सी फसलें यहाँ पे उगती हैं, जो मैक्सिमम मतलब मेन जो है, तो मेज, वीट, जिंजर, शुगर केन, पैडी, पोटैटोस एंड सिट्रस, मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वहां पे वो सब यहाँ पे लोअर हिल्स में होते हैं। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम जो है वो ये याद रखना है कि कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और लोअर पार्ट का जो मंडी है, मंडी के नीचे वाला एरिया है, और सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि सिरमौर का जो नाहन और पौंटा है वहां पे है। कांगड़ा का जो निचले भाग है वहां पे ये सब एरिया कवर करता है। ठीक है, तो आपके पॉइंट मतलब आपके मेज मेज वो मेज क्या होते हैं यार, मेज वो नहीं होता, मोटे अनाज में नहीं कहते हम लोग मेज, बाजरा, बाजरा जिसको आप कहते हो। हाँ, कॉर्न जिसको कहते हो, कॉर्न, कॉर्न, मक्की, मक्की, मेज। क्या कह रहे हो? ठीक है, वीट, गेहूं, जिंजर आपका अदरक। और ये जिंजर वाला क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब के थ्रू, चैनल्स के थ्रू भी भेजा था। क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली टेट के पेपर में कि जो प्रोड्यूसर है, लार्ज प्रोड्यूसर जिंजर का, वो कौन सा है, तो बता सकते हो? किसी ने देखी थी चैनल में वीडियो? कैन यू टेल मी? नो, इट्स रॉन्ग। सिरमौर, सिरमौर जो है वो जिंजर का मतलब प्रोड्यूसर है। ठीक है, यहाँ तक लोअर हिल्स आपको समझ में आ गया? देखो, फालतू नहीं पढ़ना है हमें, टू द पॉइंट पढ़ना है। बस आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है, ट्रेसेस अल्टीट्यूड जो है, ट्रेसेस ऑफ शिवा और मानक या फिर मैनाक पर्वत, और जो एरिया का वट है वो आपने याद रखने हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो सेकंड आता है हमारे पास में, वो आता है लेसर हिमालयास और मिड हिमालयास। ठीक है, लेसर हिमालयास को क्या कहते हैं अभी बताया मैंने। लेसर हिमालयास मीन्स लघु हिमालय या फिर मध्यवर्ती आपका क्षेत्र। ठीक है, तो इसकी आल्टीट्यूड की बात करें हम लोग, तो आपने ये आल्टीट्यूड जो है वो टिप्स पे लर्न कर लेने हैं। ठीक है, 1500 मीटर टू 4500 मीटर, ये है अबव सी लेवल। ठीक है, और एरिया की बात करें तो पच्छाद, ये आपने याद कर लेना है कि पच्छाद जो तहसील है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। क्वेश्चन आ चुका है कि पच्छाद तहसील जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ये भी थोड़ा माइंड में रख लीजिए करे। ठीक है, पच्छाद का भी आ चुका है, और चिचियोट का नायब तहसीलदार में क्वेश्चन आ चुका है कि चिचियोट तहसील जो है वो कहाँ पे है, तो ये भी याद रख लेना, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है आपका, आई थिंक सन तो मुझे याद नहीं है, पर आया चिचियोट तहसील का। ठीक है, तो अगर बात करें हम एरिया कवर्ड की, तो अब लेसर अपर एरिया जो पछाड़ का अपर एरिया है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, वहां पे ये कवर करता है। और अपर एरिया ऑफ कांगड़ा, ठीक है, अपर एरिया ऑफ कांगड़ा, करसोग एंड चिचियोर तहसील ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है,
उसके बाद में कहाँ एरिया कवर करेगा, ये अपर हिल्स ऑफ शिमला। ये सारा जो है आपने याद रखना है कि जो लेसर हिमालयास है वो अपर एरिया को कवर करेगा, ठीक है। और आपका जो आउटर हिमालयास है या फिर शिवालिक जिसको बोलते हैं वो लोअर को कवर करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब रिलेट करके अगर आप लर्न करोगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा। देन अपर पार्ट ऑफ चुरा ऑफ चंबा। तो चुरा कहाँ पे है, ये है चंबा में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इतना सा याद कर लिया आपने। आगे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि ये जो लेसर हिमालय है इसको टू माउंटेन्स रेंज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेसर हिमालयास को या फिर मिड माउंटेन्स को टू माउंटेन्स रेंज काटती हैं। वो कौन सी है, धौलाधार एंड पीर पंजाल, ठीक है। मतलब जो लेसर हिमालयास उसके दो माउंटेन्स हैं, धौलाधार एंड पीर पंजाल। बात करते हैं हम लोग इसकी धौलाधार की। तो धौलाधार को सुना होगा आपने, धौलाधार। इट इज नोन एज ग्रेश वाइट और वाइट पीक। मतलब इसको जो है वो सफेद चोटी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ऑल ओवर बर्फ से ढकी रहती है, इसको इसलिए इसको ग्रेश वाइट कहा जाता है, ठीक है। और जो आपका आउटर हिमालयास है या शिवालिक रेंज है उसको क्या कहा जाता था, मैनाक पर्वत। और ये जो धौलाधार है इसको क्या कहा जाता है, मौलक पर्वत। मौलक पर्वत, ये भी आपने याद रखना है। ये दोनों ही चीजें जो है वो अभी के अभी आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। मौलक पर्वत से नाम से जाना जाता है किसको, धौलाधार को, ठीक है। धौलाधार क्या है, लेसर हिमालय के टू टाइप्स हैं, मतलब टू माउंटेन्स रेंजेस हैं, ओके। और जो धौलाधार है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, वहां से ये स्टार्ट होती है क्या, धौलाधार रेंज, ओके। और ये काटती किसको है, देखो धौलाधार पर्वत जो है, मतलब धौलाधार जो रेंज है वो चंबा के दक्षिण पश्चिम में जो है वो किसको काटती है, चंबा में रावी नदी, ठीक है। ये जो चंबा में है वो रावी नदी को काटती है। फिर इसको रामपुर बुशहर में कौन सी काटती है, सतलुज, ठीक है। और जो लारजी में है, लारजी प्रोजेक्ट भी कहाँ पे है, कुल्लू में। तो ये ब्यास इसको इंटरसेक्ट करती है, किसको, धौलाधार रेंज को, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये रेंज जो है रामपुर बुशहर में, ये जो सतलुज नदी है वो इसको काटती है, इंटरसेप्टेड करती है। इंटरसेप्टेड होता है मतलब जो दो आपके बीच के पोर्शन को काटना, उनको अलग करना, ठीक है। और लारजी जो है वो ब्यास और साउथ वेस्ट का चंबा सारा, मतलब पार्ट नहीं है इसका, सिर्फ चंबा का साउथ वेस्ट जो है वहां पे इसको रावी इंटरसेक्ट करती है। यस, इंटरसेक्शन पॉइंट, या ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी मतलब इसी ये जो है आपका लेसर हिमालय, इसी में शिमला की जो चूड़ चांदनी है वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लेसर हिमालयास में, जो लेसर हिमालयास मैं अभी आपको करवा रही हूँ, इसमें शिमला की जो साउथ में चूड़ चांदनी एक सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पीर पंजाल की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन हो गया, चूड़धार जो है, चूड़धार अलग है। चूड़धार एक अलग है और चूड़ चांदनी चोटी है, ठीक है। चूड़धार वो है आपका चश्मा जिसको बोलते हैं आप, वो भी शिमला में है, चूड़धार, ठीक है। और चूड़ चांदनी जो है वो एक पीक है, ठीक है, जो कि लेसर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। शोभित, क्लियर? अच्छा, चूड़धार रिपीट करना है। चूड़धार नहीं है, ये चूड़ चांदनी है, ठीक है। चूड़धार अलग है, चूड़ चांदनी अलग है। चूड़ चांदनी एक चोटी है जो कि लेसर हिमालयास में लाई करती है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है कौन से, ये जो है हमारा लेसर हिमालय उसकी, ठीक है। और चूड़धार जो है एक चश्मा है, वो अलग से आपको करवाया जाएगा, वो उसमें आपको वो चूड़धार आ जाएगा, ठीक है। ओके, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? हेलो?
एम आई ऑडिबल? ओके। पीर पंजाल रेंजेस, धौलाधार, अच्छा धौलाधार, ओके वेरी गुड। जो धौलाधार है, अच्छा धौलाधार को रिपीट कर, ओके। धौलाधार जो है, धौलाधार जो है वो है लेसर हिमालयाज के टू पार्ट्स हैं, ठीक है, धौलाधार एंड पीर पंजाल। तो जो धौलाधार है उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्रेश व्हाइट और व्हाइट पीक कहा जाता है, मींस सफेद चोटी कहा जाता है, ठीक है। और इसको धौलाधार को, डोंट कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, देखो धौलाधार को मौलक पर्वत कहते हैं और शिवालिक को मैनाक पर्वत कहते हैं, ये अभी आप लोगों को लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। तो और धौलाधार स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ है ना, सुना है आप लोगों ने, तो वहां से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और इंटरसेप्टेड कहाँ पे करता है ये, जो धौलाधार रेंज है वो इंटरसेप्टेड करती है रामपुर बुशान में, सतलुज नदी इसको इंटरसेप्ट करती है, एंड देन लारजी में ब्यास करती है, ठीक है। और फिर जो चंबा का पूरा एरिया इसको इंटरसेप्ट नहीं करता है, ओनली जो साउथ वेस्ट है रावी, वो वाला इसको इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। और लेसर हिमालय की सबसे ऊंची पीक जो है वो चूड़ चांदनी है, ठीक है। लेसर हिमालय की सबसे ऊंची चूड़ चांदनी है, जो कि शिमला में है, और जो चूड़ धार है वो अलग है, वो आगे आपको करवाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं पीर पंजाल रेंज की तरफ में। तो पीर पंजाल रेंज जो है वो रन्स कहाँ से होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये ईस्ट साउथ टॉप वेस्ट नॉर्थ है क्रोस स्टेट, मतलब एचपी का जो पूर्वी ईस्ट साउथ टॉप है, ऊपर से लेके वेस्ट नॉर्थ तक होता है, करती है। और देखिए पीर पंजाल जो है जे एंड के से जो गुलमर्ग है, ठीक है, इन नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ऑफ कश्मीर वैली, वहां पे ये पीर पंजाल रेंज जो है वो आती है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ जाता है कि कौन सा ऐसा रेंज है, कौन सा ऐसा माउंटेन है जो एचपी के साथ साथ किसी और स्टेट में भी लाई करता है, तो वो है जे एंड के, ठीक है। जे एंड के में पीर पंजाल और हिमाचल में भी पीर पंजाल रेंज लाई करता है। और इस रेंज में जो रोहतांग पास है, जो कि सबसे बड़ा आपका पास है, वो इस रेंज में लाई करता है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्लियर, क्लियर हो रहा है आपको या नहीं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, अटल टनल से आप याद रख सकते हो इसको, कि अटल टनल जो है वो वहां पे भी रोहतांग पास में है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे ही आता है आपको कि जे एंड के, या फिर कौन से ऐसी दो स्टेट है जहाँ पे कौन सा माउंटेन जो है वो लाई करता है, तो वो एचपी एंड जे एंड के में, और कौन सा पीर पंजाल रेंज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रेट हिमालयन और एल्पाइन जोन, ठीक है। ये लास्ट है आपका। इसके अगर एल्टीट्यूड की बात करें हम, तो कितना है, 4500 मीटर से लेकर 7500 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। और इसकी अभी के अभी लर्न कर लेना है आप लोगों ने ये, ठीक है, साथ साथ लर्न कर लोगे तो लर्न हो जाएगा। एंड इट इज कॉल्ड ग्रेट हिमालयन, इसको ग्रेट हिमालयन कहा क्यों जाता है, अब ये समझते हैं हम लोग क्यों। बिकॉज इट इज मोस्टली कवर्ड विद द स्नो, क्योंकि पूरा टाइम जो है यहाँ पे स्नो से ये कवर्ड रहता है, पूरा साल इसमें बर्फ पड़ी रहती है, ठीक है। एंड मिड ऑफ अक्टूबर टू मार्च, देखो अक्टूबर के मिड से लेके मार्च तक, और अप्रैल कट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अप्रैल में जो है ये पूरे वर्ल्ड से कट हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको अल्पाइन जोन भी कहा जाता है, और फिर ग्रेट हिमालयंस भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इट इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज, ये जो है वो रेंज जो है वो मैक्सिमम ईस्टर्न है, मतलब पूरब में ये लाई करती है ज्यादा। और अगर बात करें सेपरेशन की, तो ये जो रेंज है ग्रेट हिमालयन, वो स्पीति और किन्नौर को सेपरेट करती है, किससे, तिब्बत से, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरह से आप पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी रेंज है, या फिर कौन सा ऐसा माउंटेन है जो कि स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करता है, तो वो कौन सा हो गया आपका ग्रेट हिमालयन और या फिर अल्पाइन जोन, राइट। नेक्स्ट है
द फेमस जॉन्सकर रेंज फॉल इन दिस पार्ट ऑफ द प्रदेश। तो जॉन्सकर रेंज है एक, है ना, वो भी हिमाचल के इसी पार्ट में जो है वो लाई करती है, जॉन्सकर रेंज, ठीक है। एरिया कवर्ड की बात करें तो कौन कौन सी है, किन्नौर एंड आपकी किन्नौर, ठीक है, तहसील पांगी में। और एक बात और फैक्ट बता दूं कि जो जॉन्सकर रेंज में ही ये जो जॉन्सकर मैंने आपको बताया, ओके, स्टार्टिंग से रिपीट करूं, एल्टीट्यूड की बात करूं तो 4500 से लेकर 7500 मीटर है ये सी लेवल से। कमेंट करके बताओ मेरे को सारे जितने भी हैं। थर्ड पॉइंट से, ओके। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज, मतलब अगर आप इसको मैप में देखोगे तो ये सिर्फ ईस्ट जो है हमारा हिमाचल का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे आपको दिखेगी, ठीक है। और बात तिब्बत से, ये वाली रेंज जो है ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो तिब्बत और किन्नौर, सॉरी, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। कौन सी रेंज? ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि वो कौन सी रेंज है कि जो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, तो आपका आंसर क्या होना, अल्पाइन जोन या फिर ग्रेट हिमालयन, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, ओके। और जॉन्सकर रेंज जो है वो इसी मतलब ग्रेट हिमालयन में लाई करती है, ग्रेट हिमालयन में पड़ती है ये जॉन्सकर रेंज। और एरिया कवर्ड जो है वो किन्नौर में है। आपने इस तरह से याद रखना है, देखो जॉन्सकर रेंज कहाँ पे है, किन्नौर में। और जॉन्सकर रेंज में ही आपकी एक पीक है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, शिला, शिला, यस। अब मुझे ये बताइए कमेंट करके कि हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, श्योर। 7000, 7025, बट नहीं। देखिए जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो चेंज हो चुकी है, वो रियो फार्गिल हो चुकी है। अब देखो मेरे को पीक का मैं भूल चुकी हूँ, वो इसकी हाइट, ठीक है, हाइट भूल चुकी हूँ। आई विल टेल यू टुमारो, श्योर। बट जहां तक मेरा ख्याल है वहां पे इसकी शिला नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे जो माउंटेन्स हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। अभी अगर रिसेंटली आप अपडेट हुए होंगे तो माउंटेन हमारा जो हिमालय है उसकी माउंटेन्स, सॉरी, उसकी हाइट जो है वो चेंज हो चुकी है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 84 सेंटीमीटर जो है वो उसकी हाइट बढ़ गई है। आई एम नॉट श्योर, मैंने कहीं पढ़ा था, अभी भूल गई। आई विल टेल यू, ओके। हाँ, अभी जो है शिला नहीं है, शिला पीक हाईएस्ट नहीं है। अभी जो हाईएस्ट पीक है आपकी वो है रियो फर्गिल, ठीक है, रियो फर्गिल। अब इसकी हाइट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको आई विल टेल यू टुमारो, ओके। तो ये आपने, ये तो मैं श्योर हूँ कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो रियो फर्गिल ही है। हाँ, यस, ये इसकी, यस, याद आ गया, ये इसकी है। और जो शिला की है, शिला की जो हाइट है वो है 6132 मीटर। तो अभी ये चेंज रख लेना। और अभी अब मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो मैंने आपको बताया कि हमारे जो पर्वत हैं वो उनमें हलचल होती रहती है और वो जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो है हिमालय पर्वत की जो हाइट है वो भी बड़ी है। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 84 86 सेंटीमीटर हुई है कुछ इस तरह से। श्योर, मैं आपको बता दूंगी। यस, व्हाट आर यू सेइंग? ओके, नोट करना था। नहीं, अभी नोट मत करो आप, मैं आपको बताऊंगी क्योंकि श्योर नहीं हूं मैं। मुझे इतना तो पता है कि हिमालय की जो हाइट है वो बड़ी है, ठीक है। अब एग्जैक्टली 84 है या 86 है वो मुझे थोड़ा मेरे माइंड से भूल रहा है, तो वो आपको मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है।
पर आई एम डेड श्योर कि उसकी जो हाइट है वो बढ़ी हुई है। तो इसीलिए ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब हमारे माउंटेन्स जो हैं वो बढ़ते हैं या घटते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो पीक्स होती हैं वो भी घटती बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए अब जो है वो शिला पीक आपको बुक्स में शिला पीक ही मिलेगी, हाईएस्ट जो ओल्ड पब्लिकेशन होगा। बट अब आपने ये याद रखना है कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो रियो फर्किल है, और उसकी हाइट जो है वो इतनी है। ठीक है, तो अब मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये जो लेक्चर था वो आपको समझ में आ गया। एक बात और, जो धौलाधार रेंज बताई मैंने आपको, तो आपने त्रियुंड ट्रैकिंग सुना होगा। ठीक है, धर्मशाला में जो त्रियुंड है, तो धर्मशाला में भी ये धौलाधार है। कौन सा क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? पीक वाला? हाँ सुनो, अगर तो आपके पास में क्वेश्चन आया शिला और रियो फर्गिल ये होगा, तब तो आपने रियो फर्गिल ही लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास में रियो फर्गिल नहीं आता है, तब आपने शिला पीक रखना है। ठीक है, और अगर दोनों ही ऑप्शन आए, शिला पीक और रियो फर्गिल, तो आपने रियो फर्गिल को ही टिक करना है। ओके, ठीक है। हाँ, और इन केस अगर रियो फर्गिल नहीं आता है, आपके पास में ऑप्शन ही नहीं होगा, तब फिर आप यू कैन टिक द शिला पीक। ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे बात करी थी कि जो धौलाधार रेंज है आपकी, वो त्रियुंड जो ट्रैकिंग होती है यहाँ धर्मशाला में, तो वो धौलाधार रेंज ही है। ठीक है, त्रियुंड जो है। ठीक है, और अब इसके बात की जाए थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ अभी, आप लोग कमेंट करते रहना, लिखूंगी नहीं मैं, अब मैं आपसे ओरली पूछूंगी। अब मुझे बताइए कि शिवालिक जो मैंने रेंज बताई उसकी हाइट कितनी है? हाइट मतलब कि जो उसकी हाईएस्ट जो अल्टीट्यूड है वो कितना है? चलिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने स्क्रीन आपके पास में बता दी। यस, क्वेश्चन है कि जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज क्या है? द लोअर हिल्स को ही आप शिवालिक रेंज कहते हैं। ठीक है, तो उसकी हाईएस्ट जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है? हाईएस्ट की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया आई थिंक। यस, वेरी गुड। तो ये है आपकी 1500, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे पीजीटी इंग्लिश में 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी रेंज अलग करती है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी रेंज अलग करती है? अभी बताया मैंने आपको। रेंज की बात कर रही हूँ, रेंज की। किसी का माइक ऑन है आई थिंक। जॉन्सकर रेंज, ये देखो, ये रेंज पूछी है आपसे, जॉन्सकर रेंज। जॉन्सकर, द फेमस जॉन्सकर रेंज फॉल इन दिस पार्ट ऑफ, सॉरी, ये हाँ, ये वाली जॉन्सकर रेंज। ठीक है, या तो ऑप्शन ग्रेट हिमालयास भी आ सकता है, अल्पाइन जोन भी आ सकता है, और जॉन्सकर रेंज भी आ सकता है। तो अगर जॉन्सकर रेंज हुआ तो जॉन्सकर रेंज लिखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? यस, हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक अभी बताया। यस, रियो फर्के। ठीक है, और अगर ऑप्शन में नहीं होगा तब फिर आपने शिला लिखना है, बट ये अपडेट हो चुका है नई वाली बुक्स में। ठीक है, पुरानी में वही है। तो आप अगर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग यू कैन टिक योर आंसर। ओके, जो शिला पीक है वो जो शिला पीक है मतलब वो कौन सी रेंज में लाई करती है? यस, जॉन्सकर, वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की
लोअर पहाड़ियों को क्या कहते हैं? जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, अभी हिमालय पर्वत का ही तो हम लोगों ने ये फिजियोग्राफी पढ़ी है। तो हिमालय जो पर्वत है उसकी सबसे जो निचली मतलब लोअर रेंजेस है उनको क्या कहते हैं? शिवालिक। गुड। एंड रियो फर्गिल की हाइट कितनी है? वेरी गुड। यस। जो ऊना डिस्ट्रिक्ट की रेंज है, मतलब जो ऊना डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियां हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? ऊना जो डिस्ट्रिक्ट की, नो नो नो, नॉट मैनक, शिवालिक। अब मैनक नहीं बोलना है आपने, वो तो एशियन नाम था उसका, मतलब पहले उसको कहा जाता था। क्वेश्चन देखा मैंने कॉम्पिटिटिव में काफी आ चुका है। तो आपको ये पॉइंट जो है वो आपके नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। बट आपने शिवालिक ही बताना है। ओके। जो धौलाधार रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? धौलाधार रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हाँ, बद्रीनाथ उत्तराखंड, वेरी गुड। और चिचियोट तहसील कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? यस, बद्रीनाथ से, गुड। मंडी। एंड पछात? पछात। सिरमौर। और जो पीर पंजाल रेंजेस है, ठीक है, जो पीर पंजाल रेंजेस है वो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है? मतलब हिमाचल के अलावा ऐसा कौन सा और डिस्ट्रिक्ट है जो वो पीर पंजाल रेंज जो है वो वहां पे होती है? हाँ, जे एंड के में। और जे एंड के में कहाँ से? गुलमर्ग इन नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, ये भी थोड़ा सा पॉइंट आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। अभी क्लास जो है आपकी, हाँ, क्लास आपकी अब ओवर होने जा रही है, ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को मतलब बाद में भी देख लेना है आपने। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यही पढ़ना है, आपके पास बुक भी होंगी एचपी के, तो थोड़ा डिटेल में भी उसको आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करिए और पढ़िए। टिल देन, गुड नाइट एंड टेक केयर। बाय।